विभिन्न चलचित्र, स्वयं चलित दृश्य एवं झांकियों द्वारा प्रस्तुत किए हैं। इस वर्ष हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं शक्ति, भक्ति और साहस की एक बेजोड़ कहानी, हनुमान पाताल विजय। हम सभी को सुसंस्कृत करने वाला रामायण, हम सभी को मर्यादा सिखाने वाला रामायण, इसी परम पवित्र रामायण का एक अंश है ये विलक्षण कहानी। सीता माई का रावण द्वारा हरण करने के बाद सभी व्याकुल और चिंताग्रस्त हो जाते हैं और तब नल और नील की योजना से सीता जी को लंका से वापस लाने हेतु समुद्र पर राम सेतु का निर्माण किया जाता है। प्रभु रामचंद्र की सेना राम सेतु की मदद से लंका पहुंचती है। कोई क्षति के बगैर सीता माई को वापस ले जाने हेतु रावण को शांति का संदेश भेजा जाता है, परंतु घमंडी रावण युद्ध करने के लिए आतुर हो उठता है। तब प्रभु श्री राम तथा रावण की सेना में घमासान युद्ध होता है। युद्ध में सर्वप्रथम रावण के भाई कुंभकर्ण की मृत्यु हो जाती है और बाद में मृत्यु होती है रावण पुत्र मेघनाथ की। रावण के बड़े बड़े योद्धा और राक्षस भी इस युद्ध में मारे जाते हैं। रावण लगभग युद्ध हारने लगता है। असंभव, असंभव, कोई भी बलाढ्य योद्धा आज तक मुझे ना रोक पाया है न रोक पाएगा। तो ये राम क्या चीज है? नहीं, कदापि नहीं। कैसे पराजित करेंगे हम इस राम को? मिल गया, मिल गया। इस राम की कथा समाप्त करने वाला मिल गया। हमें इस युद्ध में जिताने वाला मिल गया। मेरे बेटे मेघनाथ को तो राम ने मार दिया, पर अभी जीवित है मेरा दूसरा पुत्र अहिरावण। अहिरावण को ले आओ युद्ध भूमि पर, वही करेगा अब स्वराज इस राम का, उसकी वानर सेना का। खूंखार, मायावी और शक्तिमान अहिरावण एक क्षण का भी विलंब न करते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी को रोकने हेतु रावण ने अहिरावण को युद्ध के लिए बुलाया। अहिरावण पाताल लोक का शक्तिशाली राजा था और महामाया का परम भक्त था। रावण का आदेश मिलते ही उसने अपनी साधना का उपयोग करते हुए नल का रूप लिया और राम सेना के शिविर में प्रवेश कर श्री राम तथा शक्तिशाली रावण के बेटे, हमसे आज तक कोई नहीं जीत पाया। तुम दोनों मानव समुद्र पार कर यहाँ तक पहुंच गए, परंतु लौट कर नहीं जा पाओगे। हमारे पिता सर्वशक्तिशाली रावण से पंगा अब चढ़ेगी दोनों की परी। पिताश्री की आज्ञा का पालन करके हमें बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा सुकून मिल रहा है हमारे मन को। देखो देखो मूर्ख मानो, तुम्हारे भगवान मेरे सामने कैसे बेहोश पड़े हैं। माता महामाया, देख तेरे लिए कैसी बलि लेकर आया हूं। राम और लक्ष्मण, इन दोनों की बलि चढ़ाकर मैं अपने पिता रावण को खुश कर दूंगा। माता महामाया, यह है तेरी माया,
अहि रावण श्री राम तथा लक्ष्मण जी की बलि चढ़ाने की तैयारी में है और वहां शिविर में दोनों के अदृश्य होने पर हाहाकार मचा हुआ है। सभी जान जाते हैं कि नल का अवतार लेकर कोई श्री राम तथा लक्ष्मण जी को कहीं ले गया है। तब विभीषण समझ जाते हैं कि ये काम अहि रावण ने ही किया है। श्री राम तथा लक्ष्मण जी को अहि रावण कहां लेकर जा सकता है, ये सोचकर विभीषण हनुमान जी को श्री राम तथा लक्ष्मण जी की मदद के लिए पाताल लोक जाने को कहते हैं। विभीषण हनुमान जी को बताते हैं कि अहि रावण ने महामाया को प्रसन्न करने हेतु 5 दिशाओं में 5 दीपक जला रखे हैं। जब तक ये 5 दीपक जलते रहेंगे अथवा उनमें से कोई भी एक दिया जलता रहेगा, तब तक अहि रावण को पराजित करना असंभव है। ये 5 दीपक एक साथ बुझाने पर ही अहि रावण की शक्तियां खत्म हो सकती हैं। विभीषण के कहने पर हनुमान जी पाताल लोक जाते हैं। पाताल लोक जाते ही हनुमान जी अहि रावण से युद्ध करने आगे चल पड़े। महामाया के सामने श्री राम और लक्ष्मण जी को बेहोश देख हनुमान जी क्रोधित हो उठे और उन्होंने अहि रावण से युद्ध आरंभ कर दिया। दोनों में भीषण युद्ध हुआ। इसी दौरान एक जलता दीपक देखकर हनुमान जी को विभीषण की 5 दीपों वाली बात याद आई और तभी हनुमान जी ने हनुमान जी ने पंचमुखी रूप लिया और अहि रावण ने जो 5 दिशाओं में महामाया के लिए दिए जलाए रखे थे वो एक साथ फूंक मारकर बुझा दिए और अहि रावण का वध कर दिया। अहि रावण का वध करके हनुमान जी ने श्री राम और लक्ष्मण जी को मुक्त कराया और लंका के युद्ध मैदान में फिर से पहुंचे।